ऊपर फोटो में आपको ये जो आदमी दिख रहा है वो एक चाइनीज प्रोफेसर जिनका नाम है प्रोफेसर जियांग, जिसे रिसेंटली अभी आपने राज शर्मानी के पॉडकास्ट में देखा होगा। इस आदमी ने 2024 की शुरुआत में 3 बड़े प्रिडिक्शंस किए थे। सबसे पहला प्रिडिक्शन था कि डोनाल्ड ट्रम्प एज अ प्रेसिडेंट दूसरी बार इलेक्ट होंगे यूएस में। दूसरा प्रिडिक्शन था कि यूएसए बहुत ही जल्द ईरान पर अटैक करने वाला है। और तीसरा प्रिडिक्शन था कि यूएसए ऑलमोस्ट इस ईरान वॉर में हार जाएगा। एंड ये तीनों प्रिडिक्शंस ऑलमोस्ट 100% इनके सच हुए हैं। लेकिन इस बार इन्होंने राज शर्मानी एंड द डायरी ऑफ सीईओ के पॉडकास्ट में 5 नए बड़े प्रिडिक्शंस किए, जिसे सुनकर मेरी तो रातों की नींद उड़ चुकी है। सबसे पहला प्रिडिक्शन ये है कि 2028 में यूएसए में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें डोनाल्ड ट्रम्प तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। बट ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यूएसए में ये रूल है कि कोई भी प्रेसिडेंट 2 से ज्यादा बार इलेक्ट नहीं हो सकता। तो उस पर भी यहाँ पर प्रोफेसर जैंग ने 2 बड़ी पॉसिबिलिटीज बताई है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि 2028 में डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे ट्रम्प जूनियर प्रेसिडेंट बनेंगे एंड डोनाल्ड ट्रम्प बनेंगे वाइस प्रेसिडेंट, जिसके बाद ट्रम्प जूनियर अपनी प्रेसिडेंट की पोजीशन को गिव अप करेंगे एंड वो ट्रांसफर करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प को। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 2028 तक यूएसए इतने सारे वॉर्स में एंटर हो चुका होगा कि यूएस प्रेसिडेंट के पास कुछ अलग से पावर्स होंगे, जिसको यूज करके वो 2028 के इलेक्शन को और ज्यादा डिले कर पाएंगे, जैसे कि अभी रिसेंटली यूक्रेन में प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने किया था। उसके बाद दूसरा प्रेडिक्शन ये है कि ईरान फॉर एवर वॉर में रहने वाला है एंड यूएसए विल मेक श्योर कि ईरान कभी भी वॉर से बाहर ना आए, क्योंकि ऐसे को पता है कि अगर ईरान वॉर के बाहर नहीं आएगा ना तो मिडल ईस्ट से ऑयल दूसरे देशों तक नहीं पहुंचेगा। अगर दूसरे देश रशिया के पास ऑयल खरीदने के लिए जाएंगे तो रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के साथ जंग में लगा हुआ है। सो ना चाहते हुए भी सभी देशों को यूएसए के पास वेनेजुएला का ऑयल खरीदने के लिए आना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा प्रेडिक्शन ये था कि इजराइल विल अचीव ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट, यानी कि इस वॉर में इजराइल मिडल ईस्ट को डिफीट कर देगा। चौथा प्रेडिक्शन ये था कि आने वाले समय में नेटो एंड रशिया के बीच में ओडेसा को अक्वायर करने के लिए काफी बड़ी जंग छिड़ने वाली है। ओडेसा एक काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसमें एक तरफ है यूक्रेन एंड दूसरी तरफ है ब्लैक सी। अगर रशिया ओडेसा को अक्वायर कर लेता है तो यूक्रेन पूरी तरीके से यूरोपियन कंट्री से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ओडेसा को छूकर जो ब्लैक सी है उसमें पूरे वर्ल्ड का 1/3 जितना कार्बोहाइड्रेट रिसोर्स है। अगर उस पर रशिया कंट्रोल कर लेता है तो आने वाले समय में पूरा अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट भूख से मर जाएगा। एंड पांचवा प्रेडिक्शन ये था कि बहुत ही जल्द हमें चाइना एंड जापान के बीच में वॉर देखने को मिल सकता है। जापान पूरे वर्ल्ड का एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है, लेकिन उसके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज के लिए जापान को सबसे ज्यादा ताइवान पर डिपेंड रहना पड़ता है। एंड यहाँ पर चाइना पूरी तैयारी में है ताइवान पर अटैक करने के लिए। एंड अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो जापान को खुद को बचाने के लिए भी ताइवान को डिफेंड करना पड़ेगा एंड चाइना से वॉर करना पड़ेगा। सो गाइस, आपका इन प्रेडिक्शंस पर क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सभी लोगों के साथ शेयर करें एंड ऐसी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए अभी फॉलो करें स्मिथ ठक्कर को।